नमस्कार एंड वेलकम टू मिरई गेट टू फ्यूचर। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में समझते हैं। चाहे टॉपिक साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो या फिर एवरीडे लाइफ की कोई हिडन क्यूरियोसिटी, मेरा एम है कि हर वीडियो के बाद आपके पास एक न्यू पर्सपेक्टिव हो और आप वर्ल्ड को थोड़ा और क्लियरली समझ सकें। सो स्टे विथ मी एंड लेट्स एक्सप्लोर टुडेज टॉपिक टुगेदर। कभी सोचा है कि जब हम ग्लास में आइस डालते हैं तो आइस हमेशा ऊपर क्यों तैरती रहती है? सॉलिड चीज़ें तो जनरली डूब जाती है, स्टोन डूब जाता है, मेटल डूबता है, वुड भी कभी कभी डूबता है, लेकिन आइस तो किंग जैसा बिहेव करता है, ऑलवेज ऑन टॉप। आखिर पानी के साथ आइस का स्पेशल कनेक्शन क्या है? आज इस मिस्ट्री को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। डेली लाइफ में हम आइस यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में, समर में, कुल्फ़ी बनाते वक्त, फ्रिज से ट्रे निकालते वक्त, लेकिन हम कभी सोच के नहीं देखते हैं कि फ्लोटिंग बिहेवियर एक्चुअली नेचर का एक मास्टर डिज़ाइन है। अगर आइस डूब जाती तो दुनिया के क्लाइमेट, ओशंस, लेक्स सब कुछ बदल जाता, लाइफ का एग्जिस्टेंस तक मुश्किल हो जाता। तो ये छोटा सा आइस क्यूब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। नॉर्मली सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स, इसलिए सॉलिड्स सिंक करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टोन पानी में डालो। वो सीधा बॉटम में जाएगा। एक आयरन पीस को डालो तो वो भी सिंक हो जाएगा। इवन बेकिंग सोडा का बॉल भी सिंक हो जाता है, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से वो हाई डेंसिटी होता है। लिक्विड ज़्यादा स्प्रेड होता है तो वो लोअर डेंसिटी के होते हैं। तो अगर हम ये रूल फॉलो करें तो भी आइस को सिंक करना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है। क्यों? तो देखिए, वाटर दुनिया का सबसे यूनिक लिक्विड है। ये वो लिक्विड है जो सॉलिड बनने पर श्रिंक नहीं होता, इट एक्चुअली एक्सपैंड, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आइस फ्लोट करता है। लेकिन एक्सपेंशन होता कैसे है? ये कैसे डिसाइड होता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? और यही आइस की टर्निंग पॉइंट है। जब पानी फ्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होने लगते हैं, और ये पैटर्न बनते ही पानी फैल जाता है। आपने कभी फ्रीजर में बॉटल रखकर देखा होगा, बॉटल की शेप चेंज हो जाती है। कभी कभी बॉटल फूल जाती है, कभी अंदर की आइस कैप से बाहर तक आ जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आइस का वॉल्यूम वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। फिजिक्स के हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज मतलब कि डेंसिटी डिक्रीज, लोअर डेंसिटी मतलब कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। बट दिस इज नॉट जस्ट नॉर्मल एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन होता है वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O होते हैं, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स। लिक्विड वाटर में मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, बिल्कुल क्राउड की तरह, लेकिन जब टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाते हैं। इसको कहते हैं हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर। ये लैटिस स्ट्रक्चर आइस को एक ओपन एयरी डिज़ाइन देता है। इस डिज़ाइन की वजह से आइस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस बनते हैं। इमेजिन करो, एक स्पॉन्ज सॉलिड होता है लेकिन अंदर हवा का गैप होता है, इसलिए वो हल्का होता है। आइस भी कुछ ऐसे ही होता है, सेम वेट, बिगर स्ट्रक्चर, मोर एम्प्टी स्पेस, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग लोअर डेंसिटी। और पानी से लाइटर होने के कारण आइस ऊपर फ्लोट करता है। लिक्विड वाटर डेंसिटी जो अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और आइस का डेंसिटी अराउंड 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये छोटी सी डिफरेंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और यही रीज़न है कि आइस वाटर के सरफेस पर तैरता रहता है। अब सोचिए कि आइस अगर फ्लोट नहीं करता या फिर डूब जाता तो क्या होता? लेक्स अंदर तक जम जाते, पानी का पूरा इकोसिस्टम फ्रीज हो जाता, फिश, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मर जाते। ओशंस के पोलर रीजन्स फ्रीज होते रहते। अर्थ का क्लाइमेट कोलैप्स हो सकता था।
लेकिन नेचर ने वाटर को इतना इंटेलिजेंटली डिज़ाइन करा है कि आइस सिर्फ ऊपर ही बनती है, एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। ये आइस की लेयर नीचे के पानी को फ्रीज होने से बचाती है और लाइफ को सरवाइव रखने में मदद करती है, इवन इन हार्श विंटर्स। आइस फ्लोटिंग इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज द रीजन लेक्स, रिवर्स और इंटायर एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट टुडे। तो सिंपल में लैंग्वेज में अगर देखा जाए इसे, तो वाटर जो है वो फ्रीज करते हैं तो एक्सपैंड होता है, और एक्सपेंशन जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसका मतलब कि डेंसिटी डिक्रीज होता है, और लोअर डेंसिटी के कारण वो फ्लोट करती है। A small cube of ice hold a big scientific secret and अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सीखने में मदद की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके हमारी जर्नी का हिस्सा बने। कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक किस चीज़ पर देखना चाहेंगे। मिराई गेट टू फ्यूचर के साथ एक्सप्लोर करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।